मरना। जब देखा दोनों तरफ से मृत्यु है, अरे इस पापी के हाथों मरने से अच्छा राम जी के हाथों ही मर जाऊं। और मारी से जा रहा था, नाचते हुए जा रहा था, सोच रहा था आज मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। अरे पिछली बार तो राम जी लक्ष्मण जी के दर्शन हुए थे, इस बार तो साथ में जनक नंदिनी के चरणों के भी दर्शन मिलेंगे। पूरा संसार जो राम के पीछे भागता है, आज वो राम जी मेरे पीछे पीछे भागेंगे, मैं आगे आगे भागूंगा, वो मुझे पकड़ने के लिए पीछे पीछे, और मैं बार बार मुड़ मुड़ करके उनके चरण कमलों का दर्शन करूंगा। मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली तो कोई नहीं है। और कहते भरोसा रहेगा ना तो भगवान आपके पास अवश्य आएंगे। एक प्रश्न है कि राम जी बन क्यों गए? तो क्या रावण को मारने के लिए राम जी गए थे? अभी आप सुनेंगे आगे कि जयंत आता है और जयंत कौआ का वेश धारण करके जानकी मैया के पैर में चोट मार करके चला जाता है, और तो पैर से रक्त की धारा बहने लगती है। और जैसे राम जी देखते हैं तो राम जी कुशा का बाण छोड़ते हैं, कुशा को ब्रह्म मंत्र से विमंत्रित करते हैं और छोड़ देते हैं। तो वह कुशा का बाण 3 लोक 14 भुवन में घूम जाता है। जयंत के पीछे पीछे जयंत 3 लोक 14 भुवनों में भागता है सबसे सहायता मांगने के लिए, तो पीछे पीछे वह बाण भी जाता है। तो क्या राम जी अयोध्या से बाण मारते तो लंका में रावण को नहीं लगता? जो बाण 3 लोक 14 भुवन में घूम सकता है वह अयोध्या से लंका नहीं जा सकता था क्या? रावण को मारने के लिए नहीं गए, कई साधु संतों से मिलने के लिए गए। अरे साधु संतों से मिलना होता तो अयोध्या में बैठ करके दिव्य यज्ञ कराते, विश्व भर के साधु संतों को बुलाते और आदर सत्कार करते, जाते समय बढ़िया दक्षिणा दे करके विदा करते। कई साधु संतों से भी मिलने के लिए नहीं गए थे, मैया ने भेजा इसलिए गए। इस भ्रम में मत रहिएगा कि मैया ने भेजा तो गए। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी जो चाहते हैं वही होता है। राम जी स्वयं बन गए। हम आपसे कह जाएं कि हम आपके घर आएंगे तो आप कितना इंतजार करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, फिर आप कहेंगे झूठ बोल करके चले गए। लेकिन इस कथा में भी कोई है जो दिन रात भगवान का इंतजार करता है। जानते कौन? सबरी मैया। गुरुदेव ने कहा था कि तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, राम जी स्वयं चल करके आएंगे। तो जब कहा था तब जवान थी, और जब राम जी पहुंचे तो वृद्ध हो गई थी, बूढ़ी हो गई है। कौन इतनी प्रतीक्षा करेगा? केवल और केवल भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए गए। और भरोसा रहेगा तो कहीं आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, न कहीं जाना पड़ेगा। भगवान स्वयं चल करके आपके पास आ जाएंगे। तो आप कहेंगे भगवान भी आते हैं। तो सबरी मैया चल के गई थी कि भगवान स्वयं पहुंच गए थे। भगवान आपके पास आ जाएंगे, लेकिन भरोसा होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक बालक था, अनाथ था, कोई नहीं था उसका माता पिता, कोई नहीं था। तो एक मंदिर के द्वार पर पड़ा रहता था। भक्त दर्शन करने के लिए आते, प्रसाद वगैरह दे जाते, खा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, भगवान का नाम जपता। तो एक दिन भगवान की कृपा हो जाती, भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते तुम चिंता मत करो, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वही कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप हमारे साथ में हो? तो भगवान कहते जब तुम चलोगे ना तो मैं तुम्हारे बगल में चलूंगा, और जब मैं चलूंगा तो 2 पैर के निशान तुम्हारे और 2 पैर के निशान मेरे बनेंगे। वो केवल तुम्हें बस दिखाई पड़ेंगे और किसी को नहीं दिखाएंगे। वह कहता है ठीक है।
अब भाई चलता तो 4 पैर के निशान दिखाई पड़ते उसे। बड़ा हुआ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना, लेकिन जब बिजनेसमैन बन गया, बड़ा आदमी बन गया, तो भगवान का नाम लेना ही भूल गया। और कुछ समय पश्चात उसके जो मैनेजर लोग थे उसे धोखा दे देते हैं, पार्टनर थे उसके, धोखा दे करके चले जाते, उसे कंपनी बहुत बड़ा लॉस लग जाता है। तो एक दिन घूमते घूमते वही उस मंदिर के पास आता है और आकर के भगवान के पास बैठ जाता है, रोने लगता है, कहता है प्रभु सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन मुझे आप पर भरोसा था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ आज 4 पैर के निशान नहीं, आज 2 पैर के निशान बन रहे हैं। आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो वहीं पर पड़ा हुआ था, तभी भगवान प्रकट हो जाए थे। भगवान कहते तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया? तो वह कहता है प्रभु पहले 4 पैर के निशान बनते थे, अब चलता हूँ तो 2 पैर के निशान बनते हैं। भगवान हंसने लगते हैं, कहते हैं कि पहले 4 पैर के निशान बनते तेरे बगल में चलता था, लेकिन जब से तुझे लोगों ने धोखा देना प्रारंभ कर दिया है ना, तो मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया है। तो जो पैर के निशान बनते ना, तो वो तेरे नहीं, वो मेरे बनते हैं। मैंने तो तुझे अपनी गोद में उठा लिया है, इसलिए तेरे पैर के निशान नहीं बनते। कहने करते भगवान पर भरोसा रखिए। और आजकल होता क्या है भाई, दुख होता है तो तुरंत भगवान के मंदिर पहुंच जाते हैं, प्रभु ऐसा क्यों हो गया, आप ठीक कर दीजिए, पहले जैसा कर दीजिए। और प्रसन्नता आती है तो भूल जाते हैं। कबीरदास जी का एक बहुत ही अच्छा दोहा है। कबीरदास जी कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय कबीरा, दुख काहे को होय। दुख काहे को होय कबीरा, दुख काहे